हमें शुभ भावना, शुभ कामना की एक बहुत बड़ी नदी बनना है। आसाम में तो बहुत बड़ी नदी फेमस है। कौन सी? ब्रह्मपुत्रा। तो हम सब वैसे भी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा पुत्र ब्रह्मा पुत्रियां हैं। तो हमें तो शुभ भावना की ब्रह्मपुत्रा नदी बनना है, जो देखो कहां से निकलती है और कहां आके सागर में मिल जाती है। और उसमें कितना पानी, कई बार तो बाढ़ आ जाती है, भयानक बाढ़ आ जाती है। तो हम बाबा के बच्चों को भी शुभ भावना की एक नदी बनना है, एक पेड़ बनना है। आप कहेंगे नदी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी विधि कौन सी है? तो नदी जो है उसका नेचुरल स्वभाव है कि नदी में पानी रहता है, नदी का पानी साफ है, शीतल है। वृक्ष का भी स्वभाव है, चाहे साल में एक बार वो फल देगा, मगर फल देगा। अब आत्मा को शुभ भावना का जादू करना है, तो आत्मा का पहले हमें स्वभाव पहचानना है कि आत्मा का स्वभाव कौन सा है। आज हम बात क्या करते हैं, भाई ये भाई, ये बहन, ये माता, ये कन्या, ये युगल, ये पति, ये पत्नी, इनका स्वभाव ऐसा है। कोई मीठे स्वभाव के हैं, कोई थोड़े कड़वे स्वभाव के हैं। अब अपने मन से पूछो, मैं आत्मा कौन से स्वभाव की हूं? ये जो हमारा स्वभाव अभी काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई थोड़ा जोर से बोलता है, अब ज्ञान मिल गया तो क्या कहते हैं, भाई बुरा नहीं मानना, मेरा थोड़ा आवाज ऊंचा है, पर मेरा भाव ये नहीं था। तो ये हमारा जो वर्तमान में स्वभाव है, ये टेम्परेरी है, जो द्वापर से हमारा इमर्ज होता है। क्योंकि द्वापर से हम देह अभिमान में आ जाते हैं, माया के चक्कर में आ जाते हैं, रावण के चक्कर में आ जाते हैं, तो हमारा स्वभाव बदलता रहता है। अभी आपने इस संडे की मुरली सुनी होगी, आदि अनादि बाप अपने आदि अनादि बच्चों को देख रहे हैं, उनकी विशेषताओं को देख रहे हैं। तो हमारा आदि अनादि स्वरूप कौन सा है? आदि स्वरूप माना सत्युग का स्वरूप, देवता स्वरूप। आप कहेंगे देवता स्वरूप भी तो बदल जाता है, 2 युग रहता है, फिर द्वापर से तो हमें माया पकड़ लेती है। आदि स्वरूप बदल जाता है, मगर क्या अनादि स्वरूप बदलता है? अनादि माना अजर अमर अविनाशी। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, और आत्मा का स्वभाव शांति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, सुख, आनंद है। अब मेरा कौन सा स्वभाव काम कर रहा है? ना तो आदि स्वभाव काम कर रहा है, ना अनादि स्वभाव काम कर रहा है, लेकिन बीच का जो थोड़ा बिगड़ा हुआ स्वभाव है वो काम कर रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपने ओरिजिनल स्वभाव को इमर्ज करना है। अभी हम लोगों ने 24 जून को मम्मा का दिन मनाया। सबने मम्मा की विशेषताएं सुनी भी, सुनाई भी होंगी। मम्मा की विशेषता थी कि मम्मा एकदम शांति की मूर्ति थी। मम्मा कहीं से उधर आई गई, पता भी नहीं पड़ता था कि मम्मा कहाँ आई, कब आई और कब चली भी गई। मम्मा में इतना हल्कापन था, इतना अच्छा मम्मा का स्वभाव था, एकदम शांत। अब हम सब का स्वभाव कैसा है? हम उधर से आएंगे, या तो बहुत भागे भागे आएंगे, अरे भाई कहाँ भाग के जा रहे हो, अरे थोड़ा जल्दी जाना है, फलाने को ये चीज देनी है, फलाने को टोली देनी है। तो हमारे अंदर ये हलचल है, हड़बड़ाहट है।
और इस हलचल के कारण, हड़बड़ाहट के कारण, जो हमारी आत्मा का अनादि स्वरूप है, वो स्वरूप इमर्ज नहीं होता है। आदि स्वरूप हमारा इमर्ज नहीं होता है। अब बाबा कहते हैं, बच्चे अपना आदि अनादि स्वरूप इमर्ज करो। मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप शांति है, मुझे शीतल रहना है। लेकिन हम जल्दी से क्या बहाना दे देते हैं, अरे ये टेढ़ा चलता है ना, ये सुनता नहीं है ना, इसको कुछ भी कहो मनमर्जी करता है ना, तो कहना तो पड़ेगा, सुनाना तो पड़ेगा, और कोई बहुत ही जिद्दी है तो थोड़ा डांटना भी पड़ेगा। बच्चे हैं, कहना नहीं मानते हैं तो कान खींचना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं, कोई माने या ना माने, बच्चे सुने या ना सुने, तुम्हें अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहना है। मेरा ओरिजिनल स्वरूप शांति है, पवित्रता है, प्रेम है, मुझे इसी में रहना है। कोई कुछ भी करे, अभी मान लीजिए इतनी गर्मी है, आपके पास भी गर्मी होगी, हो सकता है बरसात भी चालू हो गई हो, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है। अब गर्मी है तो क्या करेंगे, पंखा चलाएंगे। अगर पंखे से भी हमें शांति नहीं मिलती तो कूलर चलाएंगे। कूलर से भी गाड़ी ठीक नहीं चलती तो फिर एसी चलाएंगे। कुछ ना कुछ साधन अपनाएंगे ना, कि गर्मी कम हो जाए। अब देखिए विचित्र बात, मौसम बदला, गर्मी आई, गर्मी में मुझे गर्मी लग रही है और सर्दी में सर्दी लग रही है। लेकिन गर्मी में हम पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, ये तो कभी नहीं कहते गर्मी बहुत है। कहते हैं माताएं, कहते हैं गर्मी बहुत है। एसी आज कहे कि आज तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं जो है ना गर्म हवा दूंगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, थोड़ी कम दे देगा ठंडी हवा, लेकिन देगा ठंडी हवा। पंखा हवा देगा ही देगा। सर्दी में हीटर चलाएंगे तो गर्माइश देगा ही देगा। लेकिन हम स्वस्वरूप को भूल चुके हैं। तो आज हमें ये पक्का करना है, मैं एसी हूं या हीटर हूं, क्या बनना है? बोलो माताएं, संगम युग पर क्या बनना है? एसी भी बनना है, हीटर भी बनना है। अपने अनादि स्वरूप को इमर्ज करके आत्मा की शक्तियों को इमर्ज करना, ये है हमारा एसी स्वरूप। ठंडक, मुझे शांत रहना है, मुझे पवित्र रहना है। बाबा ने आज कहा ना मुरली में, बच्चे फैशन नहीं करना है। तो माताओं को तो बहुत शौक रहता है फैशन का। हाँ, कोई बड़ी उम्र की होंगी या बहुत पुरानी ज्ञान में होंगी, 20-25 साल की, वो करके फिर भी क्लास में सफेद ड्रेस पहन के आएंगी। नए नए होंगे तो वो रंग वो तो रंगीन ही पहन के आते हैं। आज बाबा ने कहा बच्चे फैशन नहीं करना। बालों का भी देखो, फैशन करने में कितना पैसा खर्च करते हैं। भागवत में है, कलयुग के अंत की निशानी बालों का श्रृंगार होगा। तो ये कलयुग की निशानी है, बालों का श्रृंगार, फैशन, ये कलयुग की निशानी है। मैं सत्युग में जाने वाली आत्मा हूं, मैं संगम युग पर फरिश्ता हूं। तो अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाएं, अपनी स्मृति को पक्का करें। मैं आदि अनादि स्वरूप वाली आत्मा हूं, देव स्वरूप आत्मा हूं, एकदम शांत पवित्र आत्मा हूं, या मैं संगम युगी फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूं। अपने 3 स्वरूप कर्म करते हुए याद रखने हैं। आप कितना भी जल्दी में हो,
कितना भी बड़ा या छोटा प्रोग्राम आपके यहाँ क्यों ना हो, किसी के यहाँ खुशी हो या गमी हो, कभी कोई भूलता है क्या? कोई बहन ये कहेगी नहीं मैं तो भाई हूं, मैं तो चलो भाइयों वाले कपड़े पहन लूं, फैशन के हिसाब से पहनते हैं अलग बात है, लेकिन अरे मैं तो भूल ही गई, मेरे को लगा मैं तो भाई हूं, मैंने भाइयों वाली शर्ट पहन ली। ऐसा तो नहीं होता ना। हम कर्म करते हुए भूल जाते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा। इसलिए शुभ भावना के लिए हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कर्म करते हुए साक्षी रहो। कर्म किया, न्यारे हो गए। ऐसे नहीं मैंने कर्म किया, आपको पता है आज मैंने खाना कितना अच्छा बनाया है, आपको पता है ये विशेष चीज, ये आइसक्रीम मैंने जमाई है, मुझे बहुत वैरायटी आती है, मैं बहुत अच्छी अच्छी बनाती हूँ। सेल्फ प्रेज। या कोई दूसरा कह देगा अरे आज का खाना बहुत टेस्टी था बहन जी, आप तो बहुत अच्छा बनाती हैं, बस पूरा देह अभिमान आ जाएगा। लेकिन कोई अच्छा कहे बुरा कहे, मैं शांत रहूं। कोई कहता है आपने बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाई है, थैंक यू। करण करावनहार बाबा है। जैसे मम्मा कहती थी हुक्मी हुक्म चलाए रहा, वो हुक्मी हमारे से जो कराए मैं एकदम मन बुद्धि से उसके आगे सरेंडर। तो अगर हम शुभ भावना का जादू देखना चाहते हैं, कर्म करते हुए साक्षी रहें, मन बुद्धि को प्यारे बाबा के आगे समर्पित कर दो, बस बाबा जैसे आप चलाएं। कोई भी समस्या है, चिंता है, कुछ भी है, बाबा बैठा है, बाबा करेगा, मैं तो बाबा की बच्ची हूं। तो एक तो ये साक्षीपन की स्थिति और अपना निज स्वरूप कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, इसको हर घड़ी रटते रहो। आत्मा के 7 गुण तो सबको याद है ना, नया हो, पुराना हो, बूढ़ा हो, जवान हो, इन गुणों का सारा दिन माला फेरते रहो। तो एक हुआ स्वस्वरूप की समृद्धि, आदि और अनादि स्वरूप। दूसरा हुआ कर्म करो साक्षी हो जाओ, कर्म करो साक्षी हो जाओ। और तीसरी बात है जो अधिकतर माताएं कहती हैं, बहन जी क्या करें, बच्चे बहुत शैतान हैं, मानते नहीं हैं। अब किसी के घर में अपने बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन आगे उनके दोहता पोता पोती ये सब हैं, कहते बहन जी आजकल तो बच्चों का हाल देखो कितने शैतान हैं, वो पोता पोती से तंग हो रहे हैं, कोई अपने सास ससुर से तंग हो रहा है, कोई अपने माँ बाप से तंग हो रहा है, कोई पति पत्नी एक दूसरे से तंग हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक बहन आई और कहने लगी कि दीदी देखो हम जो है ना 2 हैं, दरानी और जेठानी, वो जेठानी है बड़ी है, तो जो है सासू है ना वो सारा दिन मेरे को ही कहेगी अभी चाय बना दे, अभी खाना खिला दे, अभी ये कर दे। मैंने कहा तू तो बहुत सौभाग्यशाली है। तो एकदम मेरी शक्ल देखने लगी, कहती कैसे? मैंने कहा तेरी सास को तेरे में इतना विश्वास है कि तेरे को ही कहती है चाय पिला, उसको दूसरी को नहीं कहती। तुझे ही कहती है मुझे खाना डाल के दे, तो तेरे को तो मान होना चाहिए। अगर वो ना पूछे तो आप कहेंगी लो ये तो छोटी को ही मानती है, मेरे को नहीं मानती है। तो समस्या नहीं है, समस्या मेरी ये सोच की है।
मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरी सास का विश्वास मेरे में है या मेरी बहू का विश्वास मेरे में है। खुशी खुशी करो तो आपका भाग्य बनेगा। चिड़चिड़ करेंगे, गुस्सा करेंगे तो वो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। हर घड़ी ये समझो सासू सासू नहीं है, बाबा ने सेवा करने के लिए ये आत्मा मुझे दी है। आप औरों को ज्ञान सुनाते हैं, आइए बाबा के घर में आइए, देखो कितनी शांति मिलती है, और मैं अपने घर में अशांत रहती हूं। तो क्या कथनी और करनी में अंतर हुआ ना? जब कथनी करनी में अंतर होगा तो शुभ भावना का जादू नहीं चलेगा। इसलिए क्या भी समस्या हो उसमें अपना भाग्य निकालो। अब कोई कहता है पोते पोतियां बहुत तंग करते हैं, कहना नहीं मानते, योग में बैठते हैं, वो आकर तंग करते हैं, टीवी ऊंचा ऊंचा चलाते हैं। तो हम कहते हैं आप पोते दोते जो भी घर में हैं उनको इस दृष्टि से मत देखो कि ये मेरा पोता है, दोता है, बहू है, बेटा है, बेटी है, दामाद है। अपनी दृष्टि को बदलो। तो क्या सोचो, ये सामने जो भी है ये बाबा का बच्चा है। आपका पोता कब से हुआ? कोई आपके घर में आता है तो क्या कहते हैं? या तो कहेंगे जी आपका, या कहेंगे भगवान का दिया हुआ है। आपका तो वैसे भी नहीं है। अब आप उसके ऊपर झूठा हक रखेंगे तो फिर तो समस्या बनेगी ही बनेगी। इसलिए चाहे सामने हो चाहे ना हो, हर घड़ी ये स्मृति रखें कि ये बाबा के बच्चे हैं। वो सासू है या बहू है, दोनों बाबा के बच्चे हैं। आप 5 दिन ये प्रयोग करके देखें, पर उसमें एक भी संकल्प ये ना आए कि मेरी सासू तो ऐसी है, बहू तो ऐसी है, बेटा तो ऐसा है ना। अगर आ गया तो फिर आपको शुरू करना पड़ेगा दोबारा से। लेकिन 5 दिन क्या भी हो जाए, बस ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। आप देखो बाबा के बच्चों के लिए आप कितना भाग भाग के सेवा करते हो। तो मेरे घर में भी जो सदस्य हैं ये बाबा के बच्चे हैं, ये मेरे नहीं हैं। वैसे भी कहते हो ना, अकेले आए हैं अकेले जाना है। तो हमने ये भ्रम कैसे पाल लिया कि ये मेरे हैं, और बाबा कहता है जहां मेरापन होगा वो दुख देता है। तो मेरा नहीं है, बाबा का है। अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाना है। तो पहली बात थी अपनी समृद्धि में परिवर्तन लाना है, अपनी आत्मा के स्वभाव को इमर्ज करना है, आत्मा के गुण और शक्तियां इमर्ज करने हैं। दूसरा, अपनी जो मनोस्थिति है इसको पक्का करना है। मैं साक्षी दृष्टा हूं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर खेल खेलने आई हूं, बस अब मुझे जाना है। न्यारे बनो। और तीसरा, अपनी दृष्टि को बदलें। ये जो दृष्टि है मेरा मेरा मेरा, मेरा एक शिव बाबा। पूछेंगे ना भाई ये किस किस को निश्चय है बाबा में, तो हम सब हाथ उठाते हैं। मेरा तो बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। हाँ बहन जी हमने अनुभव कर लिया है, ये बाल बच्चे भी कोई मेरे नहीं है, सुनते नहीं है, दुख देते हैं, इनका तो अपना स्वार्थ है, अनेक बातें करते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो कहते हैं मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा पोता। तो ये जो हमारे अंदर द्वंद है, ये जो हम डुप्लीकेट चाल चलते हैं ना, इसको अभी हमें एकदम खत्म करना है। ये सब बाबा के हैं,
बाबा ने ये सब खेल खेलने के लिए मुझे दिए हैं। तो जब खेल खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं? मुझे सबसे अच्छा खेल खेलना है, सबके साथ प्यार से खेलना है। हार जीत हो जाती है तो भी देखो, दोनों जो टीम होती हैं वो कैसे प्यार से मिलती हैं, एक दूसरे के साथ गले से मिलते हैं। उनको पता है हार और जीत तो किसी ना किसी की होनी है, या मैं हारती या आप हारते, मैं जीतती या आप जीतते, वो तो होना ही है। दोनों जीते ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो हमारे अंदर पहले ज्ञान की इतनी गहराई, इतनी स्पष्टता हो, तब हमारे अंदर शुभ भावना की नदी का प्रवाह होगा। नहीं तो देखते हैं 1 घंटा तो योग करते हैं, हम तो हंस देते हैं, कहते हैं मैंने 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम शुभ भावना का दान दिया। तो मैं कहती हूँ बहुत बढ़िया बात है, आप तो बहुत महान है, सवेरे और शाम 1-1 घंटा योगदान देते हैं। अच्छा जरा ये तो बताओ फिर बाकी 22 घंटे क्या करते हो? 1-1 घंटा योगदान दिया शुभ भावना का, फिर 22 घंटे क्या किया? अशुभ भावना में रहे। 11 दिन, 21 दिन, 1 महीना योगदान दिया, शुभ भावना का दान देना है, फिर बाकी का जीवन क्या करना है? तो शुभ भावना और जीवन को अलग नहीं करना है। शुभ भावना ही मेरा जीवन है। बोलो सब माताएं जो जहां भी बैठे हैं, चाहे अकेले बैठे हैं चाहे ग्रुप में बैठे हैं। कोई कोई तो सुनते लेटे लेटे तो नहीं सुन रही हैं माताएं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, अपना ये चला लेंगे, कहेंगे चलो आवाज तो कानों में आ रही है, लेट के सुन रहे हैं तो उठ के बैठो, और बैठे बैठे ऊँग ऊँग रहे हैं तो अपनी आंखें खोलो। और क्या करेंगे, क्या कहेंगे? शुभ भावना ही मेरा जीवन है। बोलो सब जहां भी हैं जोर से बोलो, शुभ भावना ही मेरा जीवन है। तो शुभ भावना 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए नहीं, लेकिन सदा के लिए शुभ भावना है। मैं ब्रह्मा की बच्ची, ब्रह्मा कुमार कुमारी, बस ये शुभ भावना ही मेरा धंधा है। आप करके देखिए 1 सप्ताह शुभ भावना का धंधा। हर सेकंड, चाहे किसी ने मुझे नुकसान किया, गाली निकाली, इंसल्ट की, तो भी शुभ भावना रखना। तो हम कहते हैं ये तो मुश्किल है, इसने मेरी इंसल्ट की तो मैं भी तो कुछ कहूंगी ना। आप कहना थैंक यू बाबा, ये तो कह सकते हो ना। क्यों आप कहेंगे थैंक यू, क्यों कहेंगे? क्योंकि किसी ने मुझे गाली दी या मेरी इंसल्ट की, थैंक यू बाबा, मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ इसके साथ। बाबा कहता है ना कई बार, मैं आपने मेरी इंसल्ट क्यों की? क्योंकि मैंने आपकी पिछले जन्म में की हुई थी। कोई कोई कहते हैं क्या पता वो ही इस जन्म में कर रहा हो, हमने तो नहीं की। तो भी थैंक यू बाबा। क्यों? क्योंकि मुझे अभी ज्ञान है, मुझे बंधनों को काटना है, तोड़ना है। अगर मैंने बदला लिया तो मेरा कर्म बंधन बनेगा। इसलिए मेरी किसी ने इंसल्ट की, मुझे नुकसान किया, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, तो मेरा हिसाब किताब बाबा से जुड़ जाएगा और हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। सदा उड़ती कला का अनुभव होगा, सदा खुशी मिलेगी। तो ये शुभ भावना का अगर जादू या शुभ भावना, शुभ कामना की कमाल हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो क्या करो? यही करना होगा। आज से यही प्रतिज्ञा करनी है कि शुभ भावना ही मेरा जीवन है। मुझे सबके साथ मीठा ही बोलना है, प्यार से ही बोलना है। कोई कैसा भी बोले, मुझे तो शांति से चलना है, चलना पड़ेगा नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, मेरा स्वभाव है
तो अब मेरा स्वभाव शांति है, पवित्रता है, प्रेम है, शक्ति है, आनंद है। इसलिए कोई कुछ भी करे, मुझे आनंद में रहना है। क्यों आनंद में रहना है? क्योंकि बाबा मेरा साथी है। तो बोलो माताएं, शुभ भावना के जादू का प्रयोग सब अपने अपने जीवन में करेंगे ना? तो आप यही करो, सबके लिए यही संकल्प रखो, यही भावना रखो। ये सब बाबा के बच्चे, चाहे कोई ज्ञान को माने या ना माने, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, पड़ोसी हो या संबंधी हो, सबके लिए ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। बेशक बोलो। तो अपने आप हम शुभ भावना की नदी बन जाएंगे, शुभ भावना का पेड़ बन जाएंगे। तो शुभ भावना, शुभ कामना जहां होगी, वो स्वयं भी खुश रहेगा, मौज में रहेगा। उसको शक्तियां, शुभ भावना का दान देने से अपने अंदर बहुत शक्ति आती है, बहुत दुआएं मिलती हैं। तो ये जो समय चल रहा है, इस समय में हमें अपने दुआओं के खाते को बढ़ाना है। ठीक है? बोलो माताएं, ठीक है ना? तो दुआएं लेना माना क्या? शुभ भावना के स्वरूप को बढ़ाना। सब बाबा के बच्चे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। किसी की ना शिकायत करनी है, ना उलाहना देना है, ना किसी से तंग होना है। लेकिन ये सब बाबा के बच्चे हैं और हम आत्मा के नाते भाई भाई हैं। तो ये मंत्र की तरह हर घड़ी अपने अंदर हम लोग याद करते रहें, जो भी मेरे साथ हैं, संबंध संपर्क में है, ये सब बाबा के बच्चे नहीं। जब मैं शुभ भावना की नदी हूं, तो नदी में तो चाहे 1000 लोग जाके नहा लें, चाहे 2 लोग नहाए, चाहे 1 नहाए, नदी तो कभी नहीं पूछती है कि कितनों को मैं परमिशन दूं। वो बहती रहती है, बहती रहती है। और लोग कोई पानी भर के ले जाते हैं, कोई नहा लेते हैं, कोई कपड़ा धुलाई कर लेते हैं। तो मैं शुभ भावना की नदी हूं, शुभ भावना का वृक्ष हूं। तो एक को नहीं, हम तो सारे विश्व को शुभ भावना का दान दे रहे हैं। एक एक को नहीं देना है, सारे विश्व में जिसे हम विशेष देना चाहते हैं वो भी उसी में आ जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ आप जब बैठते हो, उनको खाना देते हो, चाय पानी देते हो, कोई बात करते हो, उस समय अपने मन में ये भावना दृढ़ रखो कि ये शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। तो वो जो भावना है आपकी, वो उस व्यक्तिगत आत्मा के लिए अपने आप ही शुभ भावना का दान हो जाएगा। जैसे मान लो मैं डॉक्टर हूं, तो अगर मैं समाज की सेवा करना चाहती हूं, तो मैं हॉस्पिटल में जाके ही कर सकती हूँ। अगर मैं अपने घर में क्लिनिक खोलूं, तो मैं कितनों को कर सकती हूँ। आप ज्ञान में चलते हैं, आप अपने घर में गीता पाठशाला खोलते हैं, तो कितने भाई बहन आते हैं। और अगर आप सेंटर पर जाते हैं, तो कितने आ जाते हैं। तो बाबा कहता है, आज भी था, कि बच्चे बेहद का बाप है, हम बेहद बाप के बच्चे हैं। तो हमेशा ही बेहद की दृष्टि रख के सर्व को दान दीजिए। अपनी समृद्धि को पहले श्रेष्ठ बनाओ। मैं कौन हूं? मैं स्वयं सत्य स्वरूप आत्मा हूं और मेरा साथी स्वयं बाबा है। इस मनोस्थिति में हर घड़ी रहना है। मेरा बाबा साथी है, बाबा मेरा साथी है, मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं बाबा। और कोई संकल्प नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हमारे अंदर संकल्प कौन से आते हैं। अभी हम बैठे हुए हैं, बात भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, फिर संकल्प आएगा, अरे अभी तो 11:30 हो रहे हैं, आज तो मुझे जाके खाना बनाना है, अभी तो मैंने सब्जी भी नहीं काटी है। अब बताइए, ये संकल्प चलाने की जरूरत है? नहीं है। मैं पहले ही सोच के बैठी थी ना कि मुझे क्लास करना है या कराना है, इसके बाद खाना बनाना है, जाओ और बनाओ। संकल्प क्यों चला रहे हैं? संकल्प अपना यही रखो, खाना भी बनाना है, बाबा मेरा साथी है,
आओ बाबा हम मिलके ब्रह्मा भोजन बनाएं, आओ बाबा आप मेरे साथ मदद करो। तो ये है बाबा को अपने साथ रखना, हर घड़ी बाबा के साथ दिल की बातें करते रहना। तो जब बाबा को हम साथी बना लेते हैं, यही स्मृति रखते हैं, तो यही विधि है शुभ भावना। क्योंकि अपने आप वाइब्रेशन कौन से जाएंगे, यही जाएंगे। कोई भी आएगा तो कहेगा अरे आपके घर में तो बहुत शांति है। जैसे हम सवेरे अगर अपने कमरे में धूप दीप जलाते हैं, अगरबत्ती जगाते हैं, तो सारा दिन उसका खुशबू कमरे में रहती है ना। ऐसे ही हमारी स्मृति का जो वाइब्रेशन है वो सारा दिन फैलता रहेगा। हम लोगों को कहते हैं 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ज्ञान में तो हम लोग लगे रहे, खूब भाषण किए, नयों को कोर्स कराया, सब कुछ किया, मगर योग और धारणा का सब्जेक्ट हम सबका कमजोर है। सेवा भी की, ज्ञान भी सुनाया, लेकिन योग के लिए हम कहते थे, अमृत वेला भी मिस हो जाता था। अरे सेवा बहुत थी, कल मैं रात को 12 बजे सोई, थक गई। लेकिन अब हम ऐसे नहीं करते हैं। हमारा अमृत वेला पावरफुल और 2 घंटा हो, अधिकतर हम 3 से 5 योग करते हैं। कभी 2-4 मिनट 10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, 3 की बजाय 3:15 योग में आए, लेकिन 2:30-3 उठ के 3 से 5 अपना योग करते हैं। तो अपनी दिनचर्या को एक्यूरेट बनाओ। जब हमारी दिनचर्या एक्यूरेट होगी तो अपने आप हमारा पुरुषार्थ बहुत स्मूथ चलेगा। तो अभी जो समय है वो बदल चुका है। अभी हम सबका फोकस, ध्यान किस पर होना चाहिए? हमारी धारणा पर और प्लस हमारे योग पर। आगे हम धारणा के लिए भी कह देते थे, कभी कोई कहेगा आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप तो सबको कहते हो। तो हम क्या कहते थे, अरे हमने बड़ों बड़ों को भी देखा है, मधुबन में भी देखा है, सब गुस्सा करते हैं। मधुबन में गए थे तो क्या ये देखने गए थे कौन गुस्सा करता है? मुझे अपने को देखना है। तो जो मेरी धारणाओं में कमजोरी रह गई, वर्तमान समय हमें इन सब बातों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो धारणा और योग के सब्जेक्ट पर हमारा पूरा अटेंशन है। अपने मन की ये भावना निकाल दीजिए कि मेरे घर वाले नहीं मानते हैं। आपके घर वाले ज्ञान को माने या ना माने, आपके घर वाले भी ये जानते हैं कि भगवान है। इसलिए आप आज और अभी से ये पक्का करो, ये सब बाबा के बच्चे हैं। आप सारा दिन सूक्ष्म में, सामने नहीं। जैसे अभी मान लो आप यहां बैठे हैं, कहीं बैठ के आप सुन रहे होंगे, अभी से ही उन सब परिवार वालों को दृष्टि दो, ये सब बाबा के बच्चे हैं, ये सब बाबा के बच्चे हैं। आप 4-5 दिन करके देखिए, आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। सबके लिए ये श्रेष्ठ भावना रखो, ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। खाना खिलाओ तब भी ये बाबा के बच्चों को मैं ब्रह्मा भोजन खिला रही हूं। ऐसे नहीं सोचो खाना खिला रही हूं, ऐसे नहीं मैंने खाना बना के रख दिया है, खाना है तो खा लो। या खाने में देरी से आया, आप इतनी देर से आते हो, मैं कोई नौकर थोड़ी हूं जो बैठी रहूंगी, हमें भी आराम चाहिए। नहीं, जो जब आया प्यार से आओ आओ आओ, मैं इंतजार ही कर रही हूं। मन में रखो ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा का बच्चा। क्योंकि अगर ना आता तो फिर देखो हमारा क्या हाल होता। इसलिए कोई देर से आया, जल्दी आया, बाबा के प्यार में लीन होकर आप सेवा करेंगे तो आप देखना 4-5 दिन में ही आपके घर का वातावरण बदल जाएगा।